अगर इस रमज़ान में हम सिर्फ दुआ करना ही सीख लें तो मैं समझता हूँ कि ये रमज़ान हमें बहुत कुछ देकर जा रहा है। और हज़रत हकीम उल उम्मा फरमाया करते थे, जिनको गुनाहों की आदत नहीं छूट रही ना, तो वो भी अल्लाह से दुआओं में मांग लिया करें कि अल्लाह मुझे ये आदत छुड़वा दे। ताल्लुक़ ख़त्म ना करें अल्लाह से, लिंक ख़त्म ना। अल्लाह को वो लोग पसंद नहीं है जो अल्लाह से ताल्लुक़ ख़त्म कर दे। लंगड़ा लूला ताल्लुक़ हो, गुनाहों के बाद तौबा वाला ताल्लुक़ रखो, लेकिन रखो, ताल्लुक़ ख़त्म नहीं होना चाहिए। क्योंकि याद रखो, जैसे हम अकेले पैदा हुए, कब्र में भी अकेले ही होंगे। उस वक्त अल्लाह के सिवा कोई भी नहीं होगा। तो जिसने दुनिया में अल्लाह से जितनी दोस्ती लगा ली, कब्र में ये दोस्ती काम आएगी। और जिसने दुनिया में अल्लाह से लौ नहीं लगाई, अल्लाह को याद नहीं रखा, बीवी बच्चों के बखेड़ों में, दोस्तों के बखेड़ों में, रिश्तेदारों के बखेड़ों में पड़ा रहा, पैसों के बखेड़ों में, तो कब्र में इनमें से कोई भी काम नहीं आएगा। कब्र की तन्हाई अल्लाह की याद दूर करती है। कुरान की तिलावत, ज़िक्र, अस्कार, ये कब्र की में रोशनी का ज़रिया बनेगी। और अगर अल्लाह से दिल में वहशत है, ना मांगने की आदत डाली, यहाँ मांगोगे तो वहाँ भी कबूल होंगी। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तंगी की हालत हो या खुशी की हालत हो, दोनों हालतों में अल्लाह से मांगना है। परेशानियों में अल्लाह सबको याद आता है, खुशियों में अल्लाह याद आना मुश्किल। जब परेशानी होती है ना, अभी तो हिंदू भी अल्लाह से दुआएं मांग रहे हैं। कोरोना फैला हुआ है, वो भी आके मुसलमानों से कह रहे हैं अल्लाह से मांगो भाई। हमारी दादी अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए बताया करती थी, और भी मैंने यहाँ एक बुज़ुर्ग थे उनसे भी सुना, कि जब हिंदुस्तान में कहत पड़ता था तो हिंदू मुसलमानों से आके कहते थे अल्लाह से दुआ मांगो, ये कहत दूर हो जाए। तो जब सख्त मुसीबत आती है, मैंने एक दफ़ा जहाज़ में सफ़र कर रहा था, तो कराची से हम पता नहीं इस्लामाबाद या लाहौर, तो क्या हुआ है, जहाज़ में अक्सर लिबरल किस्म के लोग बैठे होते हैं, अक्सर, ज़्यादातर नहीं, अक्सर, जो अल्लाह को ज़रा कम ही याद करते हैं। ज़रा मॉडर्न किस्म के लोग होते हैं ना जहाज़ में, पैसा होता है, तो वरना वो ट्रेन से, नेक आदमी होता तो ट्रेन से जा रहा होता ना, या बस से जा रहा होता, बेचारा छत पे बैठ के जा रहा होता पैसा आता है तो दीन अक्सर चला जाता। तो अक्सर जहाज़ में देखा है लिबरल, एयरपोर्ट पे ही स्टाइल पता चल जाता है। तो हम जा रहे हैं, हमें कराची से जहाज़ चला है, रास्ते में कहीं मौसम ख़राब, तो हल्के फुल्के 2-3 झटके आए जहाज़ को। मैंने तो लैपटॉप निकाला, वसीयत को अपडेट कर दिया ना ठीक है। तो मेरे पास हर वक्त वसीयतनामा रहता है कि कोई भी ऐसी बात है वही लिख दो। अपडेट किया या करने का इरादा किया, अभी पूरी बात मुझे याद नहीं है, लेकिन मैं अक्सर ऐसा कर देता हूँ कि जब कोई ऐसा ख़तरा होता है फ़ोन पे बता देता हूँ। जहाज़ में तो फ़ोन कर नहीं सकते। एक दफ़ा हम मक्का से मदीना जा रहे थे, अरबी ड्राइवर था, उसने जो भगाई है गाड़ी, टैक्सी ली थी किराए पर, तो मैंने घर बाकायदा फ़ोन करके 2-3 वसीयतनामे उसी वक्त लिखवाए। मैंने कहा मुझे यकीन नहीं है कि मैं मदीना पहुँच पाऊँगा। उसने नंबर प्लेट पे काला कपड़ा लगा दिया ताकि कैमरे में, और वो जो भगाई है उसने, और वो जो रास्ते में रोकने के लिए आ रही होती है उनको भी उड़ाता हुआ निकल गया। वो जब नंबर ही ट्रेस नहीं हो रहा उसका, तो ऐसे भी होता है बाज़ दफ़ा। तो जहाज़ में पहला झटका आया, कोई भी अल्लाह को याद नहीं कर रहा। अरे एयर होस्टेस ने बताया कोई नॉर्मल थोड़ा सा सीट बेल्ट बांध लें, वो जो ठिश पिश उसने करनी थी कर दी। 2-3 दफ़ा ठिश पिश करके वो निकल गई। आगे गए हैं थोड़ा और, फिर और, ओ भाई, फिर जो जहाज़ ने हिचकोले खाना शुरू किए हैं, अब तबीयतें ख़राब होना, वो जो ऊपर से चीज़ें गिरना शुरू हो गई ना मुझे जुनैद जमशेद याद आया। मैंने कहा अल्लाह बचा ले तो ज़्यादा खुशी होगी, बच जाएं तो बाकी तेरे हाथ में। मांगनी तो अल्लाह से आफियत चाहिए ना, अल्लाह ज़िंदगी दे दे, हम तो मोहताज है ना। अल्लाह के सामने फंटरगिरी छीनी, अल्लाह तेरी मर्जी, मारने मार दे, मैं मौत से थोड़ी डरता हूँ। ये भी बाज़ लोग कर रहे होते, मैं मौत से डरता वरता नहीं हूँ। ये नहीं अल्लाह को पसंद है। अल्लाह पैसा देना है दे, नहीं देना नहीं दे। हमारे नबी के घर में 40 दिन चूल्हा नहीं जलता था, मेरे घर में अगर 80 दिन ना जले तो क्या हो गया। अल्लाह को तो मोहताज ही पसंद है भाई, गिड़गिड़ाओ, मांगो उससे। तो मैंने भी दुआ मांगी, अल्लाह इस मुसीबत से हमें निजात दे दे। लेकिन वैसे एक आपको बात बताऊं, जहाज़ की मौत होती बहुत आसान है, इसमें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि ट्रेन से आदमी टकराता है ना, पता नहीं कौन सी किधर से जाके कटे, कौन सा सर पिच के, बस में जाए टांग फंस गई खिड़की में, बहुत भयानक मौत है। जहाज़ में ऐसी मौत होती, मैंने तो
जहाज़ों के इंजीनियरों से भी दोस्ती है, पायलटों से भी। वो कहते हैं जहाज़ में आप बैठे हुए हैं, फ़ौरन पहुंच गए दूसरे जहान में वो जो थोड़ी में थोड़ा हिल रहा है उसका तो ख़तरा होता है कि ये हो क्या रहा है हमारे साथ, लेकिन जब टकराता है ना, अल्लाह ना करे, तो या जैसे ही उसकी स्पीड कम हुई या किसी से टकराया तो हमारी खोपड़ी हमारे तन से फ़ौरन से पहले जैसे सर कलम कर दिया किसी का, तो एकदम मर जाता है। इसलिए ज़्यादा टेंशन ना लिया करें। तो अब वो जब हिलना शुरू हुआ तो शुरू में तो लोग एंजॉय कर रहे हैं, भाई कोई अखबार पढ़ रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई वीडियो गेम खेल रहा है, कोई फिल्म देख रहा है, जो भी मोबाइल पे लगे हुए हैं। जब ज़्यादा हिलना शुरू हुआ है ना तो अल्लाह अल्लाह की आवाज़ें आना शुरू। मैंने कहा अब देखो ये इंसान कितना नालायक है, अल्लाह ने इतने झटके दिए, अब बोल अल्लाह, नहीं अभी तक नहीं। अखबार, पबजी, ये सब चीज़ें चल रही। वो जब चीज़ें गिरना, वो एयर होस्टेस वो जो पानी वानी लेकर आती है ना, वो भी धड़ाम से इधर को नीचे। जब इतनी हालत हुई है, वो एयर होस्टेस बोली एक्चुअली कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। लोगों को पता है कि इनको तो ये सिखा के भेजा जाता है कि कुछ भी हो जाए आपने बोलना है कि कुछ नहीं हुआ, क्योंकि इनको तो तनख्वाह इस चीज़ की मिल रही है ना। क्योंकि अब अगर कुछ हो या ना हो, आपके चीखने से होने वाला कुछ भी नहीं है। तो ये जहाज़ के अमले को सिखाया जाता है कि चाहे तबाह भी हो जाए ना, कुछ भी हो जाए, आपने यही बोलना है कि टेंशन लेने का नहीं है। वो 50-50 की तरह बिल्कुल, कि वो कमेंट्री कर रहा है, सलीमुल्लाह बहुत अच्छा खेल रहा है, बहुत अच्छा खेल रहा है। लोग कह रहे हैं भाई ये कहाँ खेल रहा है, हॉकी में, कह रहे हैं बहुत, मैं तो ये बोलूँगा ये बहुत अच्छा खेल रहा है। जो ऑडियंस बैठे हुए थे तमाशाई, उन्होंने कहा हम जा रहे हैं, उसने कहा जहन्नम में जाओ तुम लोग, लेकिन ये बहुत अच्छा खेल रहा है। फिर पीछे दिखाया कि उसके किसी ने बंदूक रखी हुई है, यहाँ पे बंदूक रखी हुई। तो एयर होस्टेस ने तो यही बोलना है कि नॉर्मल है, कुछ भी नहीं, उसको ट्रेनिंग दी जाती है इसकी। क्योंकि अगर लोग चीखेंगे चिल्लाएंगे तो पहले ही जहाज़ तबाह होने का ख़तरा है ना, पायलट पे को टेंशन देंगे ले जाके। तो अब क्या है कि जी वो जब 2 घंटे में ज़्यादा ही हो गया, अब चीज़ें गिरना शुरू हो गई, तो फिर सबको अल्लाह याद आना शुरू, फिर ला इलाहा इल्लल्लाह, फिर ला इलाहा, ख़त्म नबूवत का अक़ीदा जिंदाबाद। कोई भरोसा नहीं था, तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के नारे लगना शुरू हो जाते। मुझे बड़ी बुराई हुई, मैंने कहा देखो इंसान कितना कमज़ोर है, 2 मिनट लगते हैं उसकी हवा निकलने में, फंटरगिरी ख़त्म होने में कितने 2 मिनट लगते, वरना कैसे 3 पीस सूट टाई में ऐसा फंटर बन के बैठा है। थोड़ी देर पहले कोई मौलवी इसको आके बोलता है कभी अल्लाह का नाम भी ले लिया करेगा, दफ़ा यहाँ से, तुम लोग को अल्लाह अल्लाह के अलावा कुछ आता ही नहीं है। गोरा देखो कहाँ पहुँच गया, चाँद पे, चाँद से बस थोड़ा सा नीचे से वो छलांगे लगा रहा है, ठीक है ना। और तुम क्या अल्लाह अल्लाह, सुबह तस्बीह पढ़ा करो, शाम को ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा करो, क्या तुम लोगों ने। तो भाई जब एक चपत पड़ती है तो अच्छों को भी अल्लाह याद आता है, तो बेहतर है कि खुशी की हालत में अल्लाह को याद रखो। तो बस तो खुशी में अल्लाह को याद रखोगे, हदीस में आता है कि गम में अल्लाह तुम्हें याद रखेगा। 2-3 काम बता दूं बस, रमज़ान के बाद पाबंदी से करने हैं। एक, हमेशा दुआओं का मामूल, कभी भी दुआ छोड़नी नहीं, ठीक है। दूसरा काम, दिल लगे ना लगे, ये अपने इख्तियार में नहीं है। लोग कहते हैं दिल नहीं लग रहा, अबे भाई तू मांग ले, इसकी बरकतें आप देखोगे इंशाअल्लाह। दूसरा काम, तिलावत का नागा ना हो भाई। जितनी ख़वातीन बयान सुन रही हैं, मर्द भी, रोज़ाना पाबंदी के साथ कुरान खोलना एक दफ़ा। ये जो एक दफ़ा बंद होता है फिर रमज़ान में जाके निकलता है, ये कुरान के साथ बेइंसाफ़। कभी कभार जो हाफिज़ है उनको तो अल्लाह ने बड़ी सहूलत दी है, 15 मिनट पढ़ लो, आधा घंटा पढ़ लो, थोड़ा पढ़ लो, लेकिन पाबंदी के साथ। कोशिश करेंगे कि नहीं करेंगे, घरों में भी। और तीसरा काम, तस्बीहात, अल्लाह का नाम है ना उसमें। देखो ला इलाहा इल्लल्लाह उस वक्त निकला ना जब जहाज़ हिचकोले खाने लगा, तो अभी कोई भी हिचकोले नहीं खा रहा, अभी ना कोई अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कुछ भी नहीं हो रहा। तो अभी ला इलाहा इल्लल्लाह सुबह 100 दफ़ा, शाम को 100 दफ़ा। तीसरा कलमा पढ़ लिया, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। ये तीसरा कलमा अल्लाह को इतना महबूब है, हदीस में आता है सूरज जिन चीज़ों पे तुलू होता है, जितनी चीज़ें हैं उनसे ज़्यादा महबूब अल्लाह को ये कलमा है। तो सुबह 100 दफ़ा तस्बीह हाथ में रखने से फ़ायदा ये होता है कि याद रहता है इंसान। आजकल तो बड़ी खूबसूरत तस्बीहात आ रही हैं, बड़ी टेक्निक, उनको देख के इंसान का तस्बीह पढ़ने का दिल चाहता है। और उसमें धोखे भी होते हैं। मैंने मंगवाया था इंटरनेट पे ना, तो डब्बा आ गया था उसमें तस्बीह नहीं थी ये भी हो रहा है, खाली डब्बा।
तो इंटरनेट पे बड़े धोखे होते हैं। तो 100 दफ़ा सुबह तीसरा कलमा, तीसरा नहीं तो चौथा कलमा भी ठीक है, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये मेरा आज आखिरी बयान है, इसके बाद अब रमज़ान में बयान नहीं होगा, ये जहन में रखें, ये इत्काफ़ वाले भी दिमाग में रख लें, ठीक है ना। तो इसलिए मैं ज़रा बयान आज मैंने बहुत लंबा कर दिया ताकि कुछ तो अमल तो हो ना कुछ उस पर। ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। अभी कोई जहाज़ हिचकोले नहीं खा रहा है। 100 दफ़ा सुबह ये पढ़ लो, 100 दफ़ा शाम को ये पढ़ लो, बैठ के पढ़ लो, चलते फिरते पढ़ लो। ये कलिमा अल्लाह को इतना महबूब कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने 100 दफ़ा ये कलिमा सुबह पढ़ा उससे ज़्यादा नेकियां कोई शख्स अपने अमाल में जमा नहीं कर सकता सारा दिन, सिवाय उसके जो इससे भी ज़्यादा मर्तबा पढ़े। तो बहुत ये अल्लाह को महबूब कलाम है, कितना प्यारा। ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। वहदहु, तन्हा है। ला शरीका लहू, उसके साथ कोई शरीक नहीं है। लहुल मुल्क, उसी की बादशाही। व लहुल हम्द, उसी वही काबिल तारीफ़। व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। और युहयी व युमीत भी दरमियान में लगा सकते हैं, और वो हर चीज़ पर कुदरत रखता है। युहयी व युमीत, वही मौत देता है, वही हयात। अल्लाह को ये कलिमात इतने महबूब क्यों हैं? आप कहेंगे इसमें कौन सा ऐसा कुर्बानी है? असल में दुनिया में हर चीज़ का तस्करा किया जा रहा है जिससे इंसान का मफाद। अगर लोग किसी ज़ात को सबसे ज़्यादा भूलें तो किसको? अल्लाह को। तो जो चीज़ मार्केट में शॉर्ट होती है उसकी वैल्यू बढ़ती है। अल्लाह को पता है कि दुनिया में अमेरिका का नाम लेने वाले बहुत, पैसा का नाम लेने वाले बहुत, इज़्ज़त शोहरत के भूखे बहुत, अल्लाह का नाम लेने वाले मार्केट में शॉर्ट। और अगर अल्लाह का नाम ले भी रहे हैं तो अपने फ़ायदे के लिए। आपने सिर्फ अल्लाह को राज़ी करने के लिए इन तस्बीहात की पाबंदी करनी है। हदीस में आता है, बुखारी की हदीस है, कलीमतानी खफीफतानी अलल लिसान सकीलतानी फिल मीज़ान हबीबतानी इलर रहमान। क्या खूबसूरत कलाम है। फरमाए, 2 कलमे ऐसे हैं ज़बान पे बहुत हल्के, तराजू में बहुत भारी, और अर्रहमान को बहुत महबूब। वो फरमाया, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। तो चलते फिरते इंसान ये पढ़ लिया करे, और कोई मकसद ना हो कि मैं ये वजीफ़ा पढ़ूंगा तो मेरी शादी हो जाएगी, मेरे बच्चे हो जाएंगे, और वो मामू नहीं मुझे कहेंगे उनके बच्चे। ये चक्करों में ना पड़ें। अल्लाह को, अल्लाह का नाम लें अल्लाह को खुश करने के लिए। अल्लाह को अल्लाह का नाम लेने वाले लोग पसंद हैं। और मैं गारंटी के साथ लिख के दे दूँ आपको, इससे जो दिल में सुकून मिलेगा वो सुकून आपको किसी नफ्सियाती डॉक्टर की काउंसलिंग से और किसी साइकोलॉजिस्ट की काउंसलिंग से नहीं मिलेगा। आपको ऐसा सुकून मिलेगा। आप ये पाबंदी तो करें, लेकिन सुकून के चक्कर में नहीं करें, ये फिर नहीं मिलेगा सुकून। अगर आपने ट्राई किया ना कि मैं अल्लाह का नाम लेके देखता हूँ सुकून मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, फिर नहीं मिलेगा। ये तो एक वैसे ही अल्लाह की तरफ से सहूलत है। तो रोज़ाना ख़वातीन भी मर्द भी सुबह शाम कम से कम 100 मरतबा तीसरा या चौथा कलमा सुबह और 100 मरतबा। ये मैं बहुत हल्का पैकेज दे रहा हूँ, इससे आगे तो फिर ये तो कम से कम है। तो ये मामूल बनाना है, करेंगे कि नहीं करेंगे? तो और ये जो इत्काफ़ वाले बैठे हैं ना, ये अभी मस्जिद से जब शार्ट होंगे तो अगले साल पहचान में भी नहीं आ रहा होता कि ये कौन है, कहाँ से आया, किधर है, हालांकि करीबी महल्ले में रह रहा हो। ऐसा नमाज से भागते हैं जैसे इनको एहसास हो गया कि हमने जो 10 दिन मस्जिद में नमाज पढ़ी थी वो सही काम नहीं किया था हमने, तभी तो ऐसा भागा है कि मार्केट से बिल्कुल ही शार्ट हो गया। बाज़ दफ़ा कोई काम करके देखता है इंसान तो कहता है ट्राई किया, मज़ा नहीं आया, अब नहीं आना। ऐसा ना करो मेरे भाई। आपको 10 दिन अल्लाह ने मस्जिद में बिठाया, आपने तकबीर उला से नमाज पढ़ी, तरावियाँ पढ़ी, तो अब आपको उस कम से कम नमाज ही को कंट्रोल कर लो पूरे साल। अक्सर गुनाहगारों को तौबा एतकाफ़ में नसीब होती है, अक्सर लोग मैंने देखे। तो आप इस तौबा पर कायम रहें, मस्जिद से ताल्लुक़ बोलो भाई बरकरार रखें, और कुरान की रोज़ाना तिलावत का मामूल हो।
और ज़िक्र का मामूल, दुआ का मामूल, ये 3 मामूल घरों में पाबंदी से बनाने, मर्दों ने भी और ख़वातीन के जो अय्याम होते हैं जिनमें वो मेंसेस से होती हैं, उसमें सिर्फ तिलावत नहीं कर सकती, वो दुआ भी मांग सकती हैं और तस्बीहात। उस तस्बीह में 10-10 दफ़ा दुरूद शरीफ और इस्तिग़फ़ार का भी इजाफ़ा कर लें। जब 100 दफ़ा तीसरा कलमा होगा ना, उससे पहले 10 दफ़ा दुरूद शरीफ और 10 दफ़ा इस्तिग़फ़ार। तो ये मामूल बनाएं, इससे इंशाअल्लाह सुकून मिलेगा। कुरान कहते हैं अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, अल्लाह फरमाते हैं अल्लाह के ज़िक्र से दिलों को सुकून मिलता है।